Surkadar सीजन 3 यादें तानिता है नॉवल किस नंबर 55। अग्नि सब खुशगवार थी कुछ लोगों के लिए और कुछ के लिए नहीं। अशर सबसे पहले उठ गया था और लाइबा के हाथ का नाश्ता कर रहा था। जाना भी किचन में थी। रात दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई थी क्योंकि लेट नाइट उसे कॉल आ गई थी और उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा था। और फिर वो सुबह आया तब भी कोई बात ना हुई क्योंकि जाना कमरे में नहीं थी। शायद लाशौरी तौर पर वो दोनों ही एक दूसरे से खफा हो चुके थे। आइस सो रहा था जबकि अदा भी परेशान बेचैन से नीचे ही थी। कभी किचन में जाना की हेल्प करती थी और कभी बाहर लाइबा की, जबकि दोनों शादीशुदा नए जोड़े ही नहीं उठे थे। खैर किसी ने डिस्टर्ब भी नहीं किया था। अदा ने रात उससे बात करने की बहुत कोशिश की थी मगर वो तकिया मुंह पर रखकर ऐसा मनमगड़ा हो गया जैसे ना उसे कुछ सुनाई देता हो और ना ही दिखाई। फिर अदा भी उसके पहलू में ही सो गई और जब से सुबह उठी थी तब से ही बेचैन भी रही थी। मॉम, अशर ने नाश्ते की प्लेट से सर उठाया। तब तक हैदर भी आके बैठ चुका था और लाइबा ने अदा को प्लेट दी कि वह हैदर के आगे नाश्ता सर्व करे और वो उस काम के लिए उठ गई। मैं बाप बनने वाला हूँ एक बार फिर से, मुंह फाड़ कर वो बिल्कुल नॉर्मल और लापरवाही से बोला। जाना शर्म से दूरी हो गई जबकि हैदर चेयर के सीट के बैठते सरियाब को शाने ने उसे बेसाख्ता हैरानगी से देखा। जबकि वो दोबारा नाश्ता करने लगा। क्या सच में लाइबा ही होश में आई थी सबसे पहले? जी, वो बोला। माशाल्लाह माशाल्लाह। लाइबा ने झुककर उसकी पेशानी चूम ली और जल्दी से किचन में चली गई जहाँ जाना कंफ्यूज सी खड़ी थी और अदा उसके गले लगी हुई थी। बहुत बहुत मुबारक हो भाभी आपको, वो जोश से बोली। जबकि उसके हटते ही रुशाने ने उसे प्यार किया। काफ़ी फास्ट स्पीड है भाई आपकी। तो जरियाब ने उसे छेड़ा। देखना चाचू, आपका घर कैसे बच्चों से भरता हूँ, वो संजीदगी से बोला जबकि जरियाब का खैखा उभरा और हैदर भी हंस दिया। जबकि आहिर रोने लगा था। वो कॉलिंग करता हुआ कमरे से बाहर निकलकर दरवाजे में बैठकर पाट पाट कर रोने लगा। जबकि हैदर और अशर तो कानों में रोमा भर चुके थे। जरियाब उठने लगा कि लाइबा हैदर को घूरते हुए बाहर निकले। अब घूरने का तो कोई मकसद नहीं है, तुम्हारा बच्चा है, मैं क्यों उठाऊं, वो बोला। जबकि अशर प्लेट पर झुकता हंस रहा था। जरियाब मुस्कुराहट जब्त कर गया। ये हमें हमारे माँ बाप ने कोरियर नहीं किया था जो हमारा बच्चा है। पकड़े इसको। और हैदर, अगर आपने मारा ना अच्छा नहीं होगा, वो उंगली उठाती बोली। बहुत जुबान लग गई है तुम्हारी माँ की। वो आयर को टेबल पर बिठा गया। यार इसका मुंह देखो, गंद से भरा हुआ है, वो बिगड़ा। हैदर साहब तो है वो। मैं बस जिद हुई। अशर ने आयन को सीधा करके देखा। मामा, इसके चेहरे पे मिट्टी लगी है, गंदा लो, वो मुंह बनाकर दूर हुआ। जाना का बस नहीं चल रहा था, उसे उचक ले। बस हैदर की वजह से झिझक रही थी। इससे पहले लाइबा निकलती अदा बाहर आकर उसको उठा चुकी थी। थैंक्स बेटे। हैदर तो खुश हो गया। गलत बात है ये, और हैदर को देखकर बोली। या अल्लाह, हैदर सर थम गया। तुम सब अपनी सास पे गई हो, वो कहकर खाना खाने लगा। लाइबा उसे घूरती रही जबकि हैदर अशर की हंसी जबकि हैदर और अशर की हंसी जब्त नहीं हो रही थी। अदा ने उसका चेहरा साफ किया जहाँ सिर्फ दूध पीने की वजह से उसकी चोटी पे निशान बन गए थे। उसने साफ किया तो वो वैसा ही चिट्टा कोहरा सा क्यूट सा बच्चा बन गया था। ऊपर से गोले सा था, बर्फ का गोला लगता था। आहिल के दांत आ रहे हैं, एकदम अदा बोली तो सब उसकी तरफ मतवज्जा हुए। आहिल बेबी देखो, आहिल बेबी दिखाओ सबको टीथ। अदा के साथ साथ जाना, लाइबा और यहाँ तक कि रुशानी भी एक्साइटेड सी हो गई जबकि आहिल अपना एक दांत उन सबको दिखा रहा था। हंस हंस कर वो तीनों बिल्कुल स्मार्ट थे। बेचारी से इतनी सी बात पर उन औरतों की खुशी देखने लगे। डैड, औरतों के बारे में आपकी साइकी क्या कहती है? अशर ने पंगा लेने के लिए सवाल किया था जबकि जाना
को देख ही नहीं रहा था। अच्छे भले मर्द का कबाड़ बांध दे। क्यूट बेबी क्या कह के यू जस्ट फील अ मस्कुलर मैन क्यूट बेबी हो सकता है। और तीनों के क्या क्या हुए जबकि वो सब संजीदगी से उसे देखने लगी। अगर आप लोग खुश नहीं हो सकते तो मजाक बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। और तुम तो चुप रहो वरना पिट जाओगे। राय पनेश्वर को घूरा। हाँ, तुम्हारी माँ आजकल हाथ साफ करती फिर रही है। हैदर ने चिढ़ा। वो जिची हो गई। निशक्स हमें ना चैन से बैठने देंगे ना कुछ और करने। वो बड़बड़ाई और अंदर चली गई जबकि पीछे सब हंसने लगे और आयन की किलकारियाँ सबसे ज़्यादा थी। दूसरी तरफ अशर नाश्ता करके उठा तो अजान भी आंखें रगड़ता बाहर निकल आया। मामा बहुत भूख लग रही है यार। वो फ्रेश होता लेकिन नींद और भूख से झूल रहा था जबकि वो कुर्सी खींच कर बैठ गया। दूल्हे राजा रात राइडर ने घर सर पे उठा रखा था। अगर अपनी मसरूफियात से थोड़ा सा वक्त निकाल लेते तो उस बेचारे की रोज़ी का वक्त था। अशर ने ज़रा गुस्से से कहा। उस बेचारे राइडर को खाने के पैसे उसी ने दिए थे और वो खाना खाया भी उसी ने था क्योंकि वो ही उस वक्त हॉस्पिटल के लिए निकला था। पुराने दूल्हे राजा, जब आप इस मसरूफियत में मगन थे तब तो चिड़िया चिड़ और कबूतर पर नहीं मार सकता था। वो भी बिगड़ कर बोला। तो अशर डरने लगा। हैदर ने उसे टोका। सीधे होके बैठो अजान। हैदर बोला। यार डैड, आज के लिए नो एंट्री का बोर्ड है। मुझे खाना खाकर फिर से सोना है। वो बोला और फिर माँ को नारे लगाने लगा। अपनी बीवी से करा आप काम। ए आदमी अपने कमरे में जा। वह हाथ जोड़कर बोला। अशर खिलकर हंसा। वो चिढ़ रहा था पहली बार और न दूसरों के नाक में दम देकर जो सुकून उसे मिलता था वो तो किसी को नहीं मुयस्सर आता था। राइबा बाहर निकली और उससे प्यार करने लगी। बस बस अभी नाश्ता लाती हूँ। बताओ क्या खाओगे? पराठा? वो बोला। हाँ हाँ, वो भी देसी घी का चंग लटकर आया है। वो फिर से लुकमा दे गया। या डैड, इसका मुंह बंद कर आए। तुम्हारे वाला काम कर रहा है। हिंदुस्तान ने उसका किया। अच्छा, हमारे बेटे को तंग मत करो। लाइबा ने घूरा जबकि उसकी घूर का कोई असर तो नहीं हुआ था लेकिन अशर हाथ उठाकर खड़ा हो गया। मैं तो सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट एवरीवन। वो सुकून से बोला। हैदर समेत सभी उसके नॉर्मल होने पर मुतमईन थे। ऊपर चला गया जबकि अजान की फरमाइशों का टोकरा खुल गया था। हैदर नफ़ी में सह रहा था। अपने मोबाइल पे बजने वाली टोन पर ध्यान देने लगा जहाँ आलिया का मैसेज उसकी पेशानी पर बल डाल गया। आज तक उसने कभी उसे मैसेज नहीं किया था। कॉल तो दूर की बात है। और वो उसे बता रही थी। वो पेशानी पर बल लिए वहाँ से उठा और अपने कमरे की सिमत बढ़ गया। शदीद गुस्सा चढ़ा था बिलफर्ज को। ये मैसेज पढ़ ले तो क्या सड़ लेगा उसका दिल। क्या उस औरत की जाके गर्दन ही तोड़ दे। एक अरसे से नासूर की तरह ये और उसकी बेटी पल रही थी। उसने मोबाइल फेंका और जाने का इरादा कर लिया। रात 9 बजे के करीब उसकी आंख खुली और उसने सू सू करके थक कर एक आंख खोल कर देखा। सामने मुनी पड़ा था। वो बोरा सा मुंह बनाकर नींद में डूबी भारी आवाज में बोला। मैं अपनी बीवी की शक्ल देखना चाहता था। क्या तुम भी मेरे पीछे पड़ी हुई हो? वो करवट ले गया। दूसरे रूप पर उसे अदा दिखाई दे रही थी। डार्क ब्लू कलर उसके चेहरे पर खूब जच रहा था और वो कपड़े उठाती हुई उसकी सीम देख रही थी। आयस ने आंखें बंद कर ली। आपने मुर्दों को भी हरा दिया है। प्लीज़ अब होश में आ जाए। मुनीब से चौथा बोला। यार मुनीब, तुम्हारी आवाज़ भी जहर लग रही है। फुर्सत निकाल कर मत जाओ प्लीज़। अल्लाह ना करे। प्लीज़
आप इनकी बातों को बुरा ना मनाइएगा, अदा बीच में ही बोली जल्दी से। आयस ने सर उठाकर देखा उसकी परेशान सी शक्ल और दोबारा आंखें बंद कर ली। सारी दुनिया का दर्द है सिवाय मेरे, वो सोचकर सर झटक गया। नहीं नहीं भाभी, बुरा क्या मनाना, सर के दिमाग की कौन सी रग फालतू है, इसका भी इल्म है मुझे। मुनीब स्माइल देता उसे नॉर्मल करता बोला। तमीज़ वमीज़ दुबई में ही रख कर आया हूँ। वो उठ गया। अब कल की रात और आज का पूरा दिन सो रहे हैं। आपको कुछ समझ नहीं आती, आज छोड़ता। मुनीब अब भड़का। बेटे तुम्हारी शादी हो लेने दो, ये रात दिन का हिसाब तो मैं रखूंगा। भड़क कर बोलते वो अदा को खामखा शर्मिंदा कर गया, जबकि मुनीब भी झिझक ही गया। सर आपकी मीटिंग्स भी हैं, मैंने बड़ी मुश्किल से रात के डिनर का इंतज़ाम किया है। अच्छा यार तू जा, मैं आता हूँ। वो कंबल सर तक ताने बोला, जबकि मुनीब ने अदा को घूरा। जबकि मुनीब ने अदा को देखा। आप जाएं, हम भेजते हैं। अदा को शायद उस पर तरस आ गया था। मुनीब शुक्रिया अदा करता बाहर निकल गया और अदा ने उसे सर तक कंबल में देखा और एक गहरा सांस भरती उसके पास आई और उसके पास ही बैठ गई। आइस उठ जाए। नरमी मोहब्बत चाहत किस तरह वो जादूगरनी बोली थी कि वो अपने चेहरे से कंबल हटाया। बिखरे बाल और सीन चेहरा है। मैं हल्की हल्की सुर के लिए उसे देखने लगा। आई एम सॉरी, वो कुछ बोलती शट योर माउथ, वो उंगली उठाकर बोला, लेकिन हम शर्मिंदा हैं। मैं तुम्हारी शर्मिंदगी से मुझे तुम्हारी शर्मिंदगी से कोई गर्ज नहीं है। वो उठ गया। आप हमसे कल से नहीं बोल रहे। हम उदास हैं। वो मासूमियत से उसे देखने लगी। अपनी शक्ल गुम करो और मुझ पर जादू चलाना बंद करो। वो भड़का। गुस्सा है। वो बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। नहीं, वो अलमारी में से कपड़े निकालने लगा। हमें लगता है किसी को हक की ज़रूरत है। वो उसके पीछे पीछे चलने लगी। बिल्कुल भी नहीं। वो उसके सर पर हाथ रखकर उसे दूर करता बोला और वॉशरूम में दाखिल हो गया। लेकिन ऐसा है, वो भी वॉशरूम में आ गई। गेट आउट। नहीं, नहीं जाएंगे हम। मुझे गुस्सा ना दिलवाओ। वो घूरने लगा। गुस्सा हम तो नहीं दिलाते, हम तो मासूम से छोटे से हैं आपके सामने। वो क्यूट क्यूट फेस बनाने लगी। आइस गहरा सांस खींचा, आगे बढ़ा, उसका हाथ पकड़कर बाहर निकालकर दरवाज़ा मुंह पर मारा। अदा होंठ निकाल गई। उसको मनाना इतना मुश्किल था। वो बाहर ही खड़ी रही। हम भी नहीं हिलेंगे जब तक आप मान न जाएं। भूल है तुम्हारी। उसने दरवाज़ा खोला और शैम्पू की झाग उसके मुंह पर मार दी। ई कंधे। अदा मुंह बना गई। आइस ने दरवाज़ा खोल दिया। आइस अदा चीखते हुए मुड़ गई। मैं चाहूँ ना तुम्हारी इस अदाकारी का ऐसा अंजाम दिखाऊं, याद रखोगी, मगर मुझे तुम्हें मुँह ही नहीं लगाना एक्चुअली। वो फिर से ज़ोर से दरवाज़ा मार गया। अच्छा ना, हम सॉरी कर तो रहे हैं। तुम बदतमीज़ लड़की हो। मैं बीवी चेंज करूँगा अब। आइस, वो तो ऐसे चीखे जैसे खा जाएगी। बिल्कुल यही होगा। दरवाज़ा खोल के उसकी शक्ल देखकर वो दोबारा दरवाज़ा मार गया। ठीक है, हम भी देखते हैं आप इस कमरे से कैसे बाहर निकलते हैं। उसने लॉक किया और चाबी अपने पास संभाल ली। आइस टॉवल में बाहर निकला और ड्रेसिंग के सामने खड़ा हो गया। अपने बालों में ड्रायर चला रहा था। अदा उससे घूर रही थी। आइस को ज़रा बराबर भी परवाह नहीं थी। आइस, हमें गुस्सा आ रहा है। वो उसकी ड्रायर का स्विच ऑफ करती हुई बोली। फिलहाल मुझे काम पर जाना है। अपने गुस्से को अपने पास रखो। उसने अपनी बेल्ट चेक की। अदा तो दूर ही हो गई, उसे सब याद था। आइस उसके दूर होने पे मायने खींची से मुस्कुराया और अदा दूर खड़ी हो गई।
उसने अपने ड्रेस की मैचिंग की चीज़ें निकाली और उसके बाहर निकलने का वेट करने लगा। आप क्या चाहती हो तुम? आप मान जाएं और तौबा करें, ऐसे बेकार लफ्ज़ कभी नहीं बोलेंगे, जल्दी इस्तग़फ़ार पढ़ें। मैंने दूसरी बीवी इसी कमरे में लाऊंगा जो मुझसे हर वक्त बस प्यार करेगी और तुमसे ज़्यादा हसीन होगी। वो उंगली उठाकर उसे ज़बरदस्ती बाहर निकालता बोला। अदा को रोना आने लगा और वह दरवाजे पर ही सर रख कर रोने लग गई। बहुत गंदे हैं आप लोग, अभी गंदा भी मैं ही हूँ। वो सर झटक कर ड्रेस अप होकर दोबारा आईने के सामने आया। खुद को तैयार श्यार करके उसने अपने ऊपर बेबहा परफ्यूम छिड़का और बाहर निकला तो वो आंखें सुजा चुकी थी। अच्छी बात है, रो रो के सिलाप इकट्ठा करो और अपनी सोतन के आने की तैयारियां करो। हम हम हैदर बाबा को बताएंगे। तुम्हारे हैदर बाबा मेरा कुछ क्या उखाड़ चुका है? तुम्हारे हैदर बाबा पहले मेरा क्या उखाड़ चुका है जो अब उखाड़ लेगा? वो मुड़ा। वो आंसू से भरी आंखों से उसे देखने लगी। यू डिज़र्व, वो कहकर बाहर निकल गया। वैसे चाहो तो मना सकते हो, लेकिन ज़रा तरीक़ाकार से, कहकर वो नीचे उतर गया। मुनीब, उसने आवाज़ लगाई। लो जी, शादी की रात तो उसकी थी। अजान बोला। हर रोज़ होती है, तुम्हें वीडियो सेंड करता हूँ। ओए बेगैरत, अजान पहली बार झिझका। वाह मोह, नज़र उतारे, इसकी शर्म आएगी घर में। वो माँ के गाल पर प्यार करता बोला। अदा पर से उसे देख रही थी। तुम्हें 1000 बार मना किया है, मेरी बीवी से दूर रहा करो, हैदर ने भड़क कर कहा। नेवर माइंड डैड, आज मैं खुश हूँ। आपकी बहू पर सौतन ला रहा हूँ। लानत कमीने इंसान की बकवास की है तुमने। हैदर की चप्पल घूमी थी जिसे वो हमेशा बच जाता था और उस आँख को तब चढ़ती थी जब उसकी कमर पर निशान टिक पड़ता था, तो इस मनहूस पे क्यों नहीं लगता था। आइस कहकर लगा कर उसे बकायदा रोते हुए देख निकल गया, जबकि मुनीब ने उसे देखा। अब वाकई कमीने हैं। थैंक यू। वो घड़ी पहनता हुआ गाड़ी में सवार हो गया, जबकि अदा लाइबा के पास आ गई। मेरी जान मत रो, ये लड़का तुम्हें तंग कर रहा है, इसके कान खींचती हूँ मैं। कहते हैं हमें मनाओ, हम कैसे मनाएं भला? वो बोल गई। रुशानन तो पेशानी पे हाथ मार गई। बिल्कुल ही अक्ल से पैदल थी। शर्मिंदगी से वो उठी, जाना भी शर्मिंदा हो गई, जबकि अबीर की बुलंद हुई और माई का चेहरा सुर्ख सा हो गया, जबकि बाकी सब इधर उधर हो गए। वो सब उसके पास थे और चीख कर बोलती, बाप भाई बैठे हैं, तमीज़ ही नहीं है। रुशाने को गुस्सा चढ़ा, वो मुंह बना गया। आपका दामाद बहुत ही बुरे हैं, बहुत बुरे। वो भी माँ पर बोली। इतना तो मुझे यकीन है, क्या तुमने ही कुछ है जो वो अब तुम्हें जिद कर रहा है? रुशानी बेटी को जानती थी, शायद इसीलिए बोली। वो निगाह झुका गई। देखा, उफ, क्या करूँ मैं इस लड़की का? वो बोली। मैं आइडिया देती हूँ, मुफ्त में, वो भी, अबीर बोली, और उन दोनों को बाहर निकाल दिया। और उसके बाद वो चारों मालूम नहीं ऐसा क्या कर रही थी। तुमने ऑफिस ज्वाइन कब करना है? हैदर ने आसान से पूछा। बस इस रिसेप्शन के बाद। वो संजीदगी से बोला और सभी खुश हो गए। सिमर ने तो उसकी बलाएं ले ली, जबकि जान दिल खोल कर हंसा। वो सब पूछते कुछ भी ऐसा नहीं था जो परेशानी का बायस बने, लेकिन निम्रा को ये बात हजम नहीं हो रही थी। उसने माँ को कॉल मिलाई। आपसे एक काम कहा था। वो भड़की। मैंने किया है, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया फिलहाल। बहुत खुश हैं ये सब, मुझे उनके चेहरों से खुशियाँ छीन लेनी है। वो दांत पीस कर बोली। मैं तो खुद इसी इंतज़ार में हूँ, आलिया ने भी कहा। मैं करती हूँ कुछ, वो बोली और हैदर को कॉल्स करने लगी।
जो हृदय ने बेध्यानी में उठा भी ली। मैंने मैसेज किया था तुम्हें। आलिया की आवाज़ पर एकदम उसके चेहरे के रंग उड़े। अजान उसी की सिम देख रहा था। अशर सो रहा था और अरियान भी कुछ देर पहले ही अपने काम से निकला था और राइस पे। वो एक्सक्यूज़ करते हुए उठा। किसका फ़ोन है डैड? अजान ने पूछ ही लिया। ज़रूरी कॉल है। मैं ज़रूरी हूँ तुम्हारे लिए। आलिया हंसी। क्या बकवास लगाई हुई है तुमने? उसका बस नहीं चल रहा था धाड़े। है तो देखे ना, आयल को कितना तंग कर रहा है अजान। ड्राइवर की आवाज़ आलिया को भी सुनाई दी थी। मेरी जान आ रहा हूँ, वो बोला और ड्राइवर अफीम में सर हिलाने लगी। शर्म करे। मोहब्बत में शर्म कैसी? वो मुस्कुराया। अस्तगफार, उस शर्मिंदा से चली गई। समझ तो गई होगी तुम। मैं नहीं जानता कौन सी गेम खेलना चाहती हो तुम मेरे साथ, लेकिन तुम अपने औकात ना ही बोलो तो बेहतर है। मेरी बीवी, मेरे बच्चों की माँ, वो सब कुछ है मेरे लिए। एक बदसूरत बूढ़ी औरत का मुझे कुछ नहीं करना, उसने नफरत से कहा और मोबाइल बंद करके रायबा के पास आ गया। आयल को ही सब देख रहे थे। वो उछल उछल कर ललकारियाँ भर रहा था। और डिनर करते हैं। आर्या ने उसका हाथ थामा। लेकिन डिनर तो घर में बना हुआ है, वो कुछ झिझकते हुए बोली। तो बाहर पैसे क्यों खर्च करेंगे हम? ये रोमांस होता है। पैसों का खाना खाना कौन सा रोमांस है? खाना बहुत अच्छा बना है, मैंने बनाया है, वो बोली। आर्यन बालों में हाथ फेर गया। कंजूस हो तुम, ये भी अंदाज़ा हो गया मुझे। वो दोनों ही डाइनिंग की तरफ बढ़े। कंजूस नहीं हूँ, फजूल खर्ची से रोक रही हूँ, वो आहिस्ते से बोली। और रेहान अफीम में सर हिला था। चेयर पर बैठ गया। चेयर घसीट गया। अभी वो बैठा ही था कि उसके फ़ोन पर कॉल आ गई। क्या? एकदम वो उठा। ठीक है, मैं आता हूँ। आर्यन, क्या हुआ है? वो भागा था और पीछे बस ये आवाज़ें थीं। लगता है किसी के बुरे कदमों ने बेचारे की ज़िंदगी में ग्रहण लगा दिया है। निम्रा सुकून से माही को देखती बोली। माही खुद उसे सुबह से बड़े कॉन्फिडेंस से देख रही थी। बेसाख्ता उसका सारा कॉन्फिडेंस एक भरभरी इमारत की तरह ज़मीन बोस हुआ। आपका ज़रूरी है हर बात में बोलना? अबीर ने भड़क कर कहा। निम्रा का दिल तो था खड़ी खड़ी सुना दे, बस माहौल देखकर वो चुप हो गई।